हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। पतित पावन हेतु तव अवतार। मौसम पतित प्रभु ना पहिबे आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। कृपावलोकन करो हामी बड़ो दुखी। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। तब कृपा बले पाय चैतन्य निताय। तब कृपा आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। भट जुग श्री जीवा प्रभु लोकनाथ। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। दया करो
जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय प्रभुपाद 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 वीर प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा दामोदर की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन भागवत कक्षा में। आने वाले कुछ ही दिनों में आज से 10वें दिन श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव श्री गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव पूरा विश्व मनाएगा और उसी के चलते हुए हम आज से प्रयास करेंगे जितने दिन होगा उतना श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करने का हम प्रयास करेंगे। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहे अन्य, और आज से 536 वर्ष पूर्व श्रीधाम नवद्वीप या मायापुर में अवतरित हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु ये राधा और कृष्ण का एकत्रित स्वरूप, राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, राधा रानी की अंग कांति, राधा रानी का भाव लेकर चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, या स्वयं कृष्ण अवतरित हुए। राधा रानी की अंग कांति, राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। ये स्वयं कृष्ण है, मगर राधा रानी का भाव और राधा रानी की अंग कांति लेकर ये अवतरित हुए हैं और अपने ही भक्ति का प्रचार करने हेतु भक्ति का स्वयं श्रीमती राधा रानी किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का आनंद लेते हैं या उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए और साथ ही साथ कृष्ण प्रेम को वितरित करने के लिए, ऐसा प्रेम जो आज तक किसी भी अवतार ने वितरित नहीं किया था। तो ये चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, राधा रानी की अंग कांति और राधा रानी का भाव लेकर अवतरित हुए हैं,
और वे चैतन्य महाप्रभु इस पूरे संसार को कृष्ण प्रेम से अपलावित कर रहे हैं। अपनी ही भक्ति किस प्रकार की जाए ये सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। प्राय लोगों को लगता है कि चैतन्य महाप्रभु भी एक संत है, जैसे महाराष्ट्र में, गुजरात में अलग अलग संत हुए, तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर और नरसिंह मेहता, कनकदास, पुरंदरदास। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु भी एक बंगाल के संत हुए। मगर चैतन्य महाप्रभु सिर्फ संत नहीं, स्वयं भगवान भी है। और इनका वर्णन सारे अलग अलग शास्त्रों में, पुराणों में, उपनिषदों में किया गया है। और हमने पिछली बार भी सुना होगा कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की भगवत्ता मार्कंडेय पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत, अलग अलग पुराणों में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन किया गया है। और चैतन्य महाप्रभु की भगवत्ता सिद्ध कराने के लिए, चैतन्य महाप्रभु की भगवत्ता सिद्ध कराने के लिए ये अलग अलग ग्रंथ हमें मार्गदर्शन करते कि वही कृष्ण है या वही स्वयं नारायण है, और कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। और यही कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु का वर्णन भागवत के 11वें स्कंद में भी वर्णन आया है। कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्ण सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। कृष्ण वर्ण त्विषा अकृष्ण, मतलब ये स्वयं कृष्ण है, मगर त्विषा उनका रंग कृष्ण के समान नहीं है। त्विषा अकृष्ण, कृष्ण कैसे है? काले हैं। तो फिर त्विषा अकृष्ण मतलब काले नहीं है। ये कैसे कृष्ण है? गौर कृष्ण है, गोरे हैं। त्विषा अकृष्ण सांगोपांगास्त्र पार्षदम, और उनके सभी पार्षद उनके अस्त्र शस्त्र के समान हैं। हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु और स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, ये सभी उनके पार्षद उनके अस्त्र शस्त्र के समान हैं। सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय। और ये चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण इस कलयुग में अवतरित हुए हैं किसके लिए? संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करने के लिए। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। और जो बुद्धिमान लोग है, सुमेधसः, ये सुमेधस मतलब बुद्धिमान लोग इस मार्ग का स्वीकार करेंगे। अभी चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए 536 वर्ष पूर्व, और ये भागवत में नव योगेंद्र और निमि महाराज का वर्णन लाखों वर्ष पूर्व है। हालांकि भागवत व्यासदेव जी ने 5000 वर्ष पूर्व लिखा, मगर लाखों वर्ष पूर्व नव योगेंद्र और निमि महाराज के वार्तालाप में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है। तो चैतन्य महाप्रभु का एग्जैक्ट अगर हम देखेंगे अवतरण, तो चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पर अवतरित हुए 18 फरवरी 1486 के दिन। 18 फरवरी 1486। और चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी तल पर 48 वर्ष रहे। कितने वर्ष? 48, 48 ईयर्स। और चैतन्य महाप्रभु स्वधाम वापस अपने भगवत धाम चले गए 14 जून 1534 के दिन, इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार। तो लोग कहते हैं कहाँ डेट कहाँ है, गांव कहाँ है? तो सारा है, डेट भी है, गांव भी है, दिन भी है, माता पिता भी है, जन्म तिथि भी है और जन्म का समय भी है, सब कुछ है।
तो 18 फरवरी 1486 के दिन चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी तल पर अवतरित हुए और चैतन्य महाप्रभु 18 वर्ष मायापुर में रहे, नवद्वीप, 18 वर्ष जगन्नाथपुरी में रहे और बाकी के 18 वर्ष जो है, कितने हो गए 18 और 18 36 और बचे कितने 48 में, कितने 14 12। तो 12 साल चैतन्य महाप्रभु अलग अलग स्थानों में, जिसमें वृंदावन, दक्षिण भारत यात्रा, फिर अलग अलग स्थानों पर, जैसे वृंदावन की यात्रा, दक्षिण भारत यात्रा में जब गए वो 12 वर्ष, 18, 18 और 12। तो ऐसे कैलकुलेशन अगर देखेंगे, और उसी समय चैतन्य महाप्रभु जब उनके पिता का देहांत हुआ जगन्नाथ मिश्र का, तो चैतन्य महाप्रभु गया गए थे सबसे पहली बार अपने पिता का श्राद्ध करने, बिहार में जहाँ पर गया है विष्णुपदी, वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु गए थे 1508 से लेकर 1509 के बीच, 1 वर्ष का जो कालावधि। उस समय ना तो कोई ट्रेन या कोई फ्लाइट चलती थी, तो चलते ही जाना था। और उस समय चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी से मिले और चैतन्य महाप्रभु की दीक्षा हुई। किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा ताराबल, जपीते जपीते मंत्र कोरी लो पागल। हे गोसाई, आपने कौन सा ये मंत्र दिया है और इस मंत्र में कितनी शक्ति है, मंत्र का जप करते करते प्राय मैं पागल हो चुका हूँ। फिर चैतन्य महाप्रभु वापस आए, 1 साल रहे और 1510 में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। 1510। कई भक्तों का कहना है कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को लिया, और कहीं पर आचार्यगण लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास 1510 में लिया, मगर जनवरी के एंड में लिया, जनवरी एंड में। मगर कई सारे कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन काटवा स्थान में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास प्राप्त किया। संन्यास के बाद चैतन्य महाप्रभु अलग अलग स्थानों पर, विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाना चाहते थे, और वृंदावन जाने की इच्छा उनकी इतनी प्रबल थी कि तुरंत संन्यास के उपरांत जब वो वृंदावन जाने की इच्छा की, तो उस समय नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, उनके अलग अलग भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु के साथ थोड़ा चीटिंग करके चैतन्य महाप्रभु को शांतिपुर लेकर आए, और शांतिपुर के पास जो गंगा है उनको कहा कि यमुना है और आप अभी वृंदावन आ रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि शांतिपुर में अद्वैत आचार्य है, शची माता है, उस समय उनको पता चला कि मेरे साथ गलत हुआ है या मुझे फंसाया गया है, और मुझे वृंदावन कहकर शांतिपुर लेकर आए हैं। और शांतिपुर में पहली बार संन्यास के उपरांत शची माता ने उनका दर्शन किया, और शची माता ने दर्शन करने के बाद शची माता ने विनती की कि अभी आपने संन्यास तो ले लिया है, मगर हमारी इच्छा है कि आप वृंदावन न जाते हुए आप क्या कीजिए, जगन्नाथपुरी में रहिए, क्योंकि हमारे लिए जगन्नाथपुरी मतलब एक नेक्स्ट डोर है, नेक्स्ट कमरे में जैसे हम जाते हैं एक कमरे से दूसरी ओर, ऐसे। और कई सारे भक्त पूरा साल रथ यात्रा के लिए, अलग अलग दोल उत्सव के लिए वगैरह आते हैं जगन्नाथपुरी। तो आपकी सभी हमारे लिए, आप क्या क्या कर रहे हैं, आपकी लीलाओं का वर्णन हमें मिलते रहेगा। हम सभी आपके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मगर आप वृंदावन जाएंगे तो पूरा कनेक्शन ही बंद हो जाएगा। फिर चैतन्य महाप्रभु स्वीकार किए, जगन्नाथपुरी में रहे, और जगन्नाथपुरी में रहने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने कुछ समय के उपरांत अभी दक्षिण भारत में जाने की इच्छा व्यक्त की है, और दक्षिण भारत में चैतन्य महाप्रभु प्रचार हेतु अभी दक्षिण भारत में जाने के लिए अपने भक्तों को बोल रहे हैं।
तो ये चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला और अध्याय 7 है। महाप्रभु द्वारा दक्षिण भारत की यात्रा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रवाह भाष्य में 7वें अध्याय का सारांश इस प्रकार किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने माघ मास जनवरी फरवरी में संन्यास ग्रहण किया और फाल्गुन मास फरवरी मार्च में वे जगन्नाथपुरी आए। संन्यास के बाद वे एक आध महीने में ही जगन्नाथपुरी पहुंच गए। उन्होंने फाल्गुन मास में डोल यात्रा उत्सव देखा और चैत्र मास में सारोम भट्टाचार्य का उद्धार किया। फाल्गुन मतलब अंतिम महीना और उसके बाद फिर चैत्र प्रारंभ हो जाता है। तो फाल्गुन में चैतन्य महाप्रभु ने डोल यात्रा जो जगन्नाथ जी का उत्सव अटेंड किया और उसके उपरांत सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार चैत्र महीने में, जिस समय रामनवमी आती है, चैत्र की नवरात्रि और फिर राम नवमी के दिन। वैशाख मास में उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा प्रारंभ की। जब उन्होंने अकेले ही यात्रा करने का प्रस्ताव रखा तो श्री नित्यानंद प्रभु ने उन्हें कृष्णदास नामक एक ब्राह्मण को सहायक के रूप में दे दिया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु चलने लगे तो सारोम भट्टाचार्य ने उन्हें 4 जोड़ी कपड़े दिए और प्रार्थना की कि वे गोदावरी तट पर निवास कर रहे रामानंद राय से अवश्य मिले। नित्यानंद प्रभु अन्य भक्तों के साथ साथ आलालनाथ तक महाप्रभु के साथ गए, किंतु वहां पर उन सब को छोड़कर भगवान चैतन्य कृष्णदास ब्राह्मण सहित आगे बढ़ गए। चैतन्य महाप्रभु को अपनी दक्षिण भारत यात्रा में छोड़ने के लिए सभी भक्त कहाँ तक आए? आलालनाथ तक। और फिर वहां से आगे महाप्रभु कृष्णदास ब्राह्मण और चैतन्य महाप्रभु दोनों ही आगे बढ़े। महाप्रभु कृष्ण 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 हे मंत्र का कीर्तन करने लगे। महाप्रभु ने जिस भी गांव में रात बिताई थी और जो भी व्यक्ति उनके पड़ाव में उनसे मिलने आया, उससे उन्होंने कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करने की प्रार्थना की। भक्तों की संख्या बढ़ाने के लिए वे एक गांव के लोगों को शिक्षा देने बाद दूसरे गांव की ओर बढ़ते गए। इस तरह वे अंत में कूर्म स्थान पहुंचे। चैतन्य महाप्रभु जिस गांव में भी जाते थे पूरे गांव को ही भक्त बना देते थे एक रात में। उनको 1 साल 10 साल रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक रात में ही पूरे गांव को प्रचार करके फिर नेक्स्ट डे दूसरा गांव। और फिर ऐसे यात्रा करते करते वे अभी कूर्म स्थान पहुंचे हैं। वहां पर उन्होंने कूर्म नामक ब्राह्मण को अपनी अहेतु की कृपा प्रदान की और कुष्ठ रोग से पीड़ित वासुदेव नामक एक अन्य ब्राह्मण को निरोगी बनाया। वासुदेव कोड़ी या वासुदेव दत्त, जिसको कुष्ठ रोग हुआ था, लेप्रेसी, मतलब पूरा शरीर कीड़ों से इतना दर्दनाक परिस्थिति हो जाती है, पूरे शरीर में घाव और उस घाव के अंदर कीड़े, वो कीड़े गिरते रहते, ऐसी परिस्थिति थी। कुष्ठ रोग जो शरीर में पूरी तरह से नष्ट कर देता है शरीर को। ऐसे कुष्ठ रोगी को कोई देखना भी नहीं चाहता, इसलिए उनका अस्पताल भी अलग होता है, उनको रखने का स्थान भी अलग होता है, उनका जो कुष्ठ रोगी है उनको रखने के लिए। फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने उनको अहेतु की कृपा करके उनको निरोगी बनाया। कुष्ठ रोगी ब्राह्मण को अच्छा करने के बाद चैतन्य महाप्रभु को वासुदेवामृत प्रद उपाधि मिली। उस वासुदेव कोड़ी या वासुदेव दत्त को चैतन्य महाप्रभु ने ठीक किया, इसलिए महाप्रभु का नाम क्या हुआ? वासुदेवामृत प्रद। देवामृत प्रद कौन से? वासुदेव देवामृत प्रद। वासुदेवामृत प्रद मतलब अर्थ है जिसने वासुदेव कोड़ी को अमृत प्रदान किया है। वासुदेवामृत प्रद, प्रद मतलब देना, अमृत मतलब अमृत, और वासुदेव, वासुदेव को जिन्होंने अमृत प्रदान किया
ऐसे चैतन्य महाप्रभु का नाम हुआ वासुदेवामृत प्रद। तभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी अभी लिख रहे, धन्यम तनौमि चैतन्यम वासुदेवम दयाद्रधि नष्ट कुष्ठ रूपम पुष्टम भक्ति तुष्टम चकारय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव नामक ब्राह्मण पर अत्यंत कृपालु होकर कुष्ठ रोग ठीक कर दिया। उन्होंने उसे भक्ति से संतुष्ट एक सुंदर पुरुष में परिवर्तित कर दिया। मैं उन महिमावान श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर प्रणाम करता हूँ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे कि जैसे कुष्ठ रोग आप देख भी नहीं सकते, ऐसे पूरा शरीर हो जाता है। कहीं थोड़ा सा घाव आ जाता है, थोड़ा सा उसमें पस भरने लगता है तो देखने की इच्छा नहीं होती। ये तो पूरे शरीर के ऊपर, पूरे शरीर का चमड़ा निकला हुआ है, हर जगह पस है, कीड़े उस शरीर के ऊपर रेंग रहे, फिर पूरा शरीर खा रहे, वहीं से पूरा खून निकल रहा है, गंदगी निकल रही है, कोई देखना भी नहीं चाहता। मगर ऐसे कुष्ठ रोगी के ऊपर जिन्होंने कृपा की, ऐसे चैतन्य महाप्रभु को मेरा सादर प्रणाम है। देखिए, महाप्रभु ने सिर्फ इंजीनियर्स, बीटेक, एमटेक और फिर जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, पंडित हैं, उनको ही प्रचार नहीं किया। चलो ब्राह्मण है इसको प्रचार करते, शूद्र है इसको छोड़ देते नहीं। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। महाप्रभु कहे कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जय कृष्ण तत्ववेत्ता, जिसने कृष्ण को तत्वतः जान लिया है, वो गुरु बन सकता है और प्रचार कर सकता है। इसलिए कृष्ण का तत्वज्ञान समझना बहुत महत्वपूर्ण है। श्री राधा दामोदर। आगे कृष्णदास कह रहे, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो, एवं श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय। क्योंकि भगवान कभी भी अकेले नहीं रहते। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। ये पंच तत्वों को एकत्रित मिला के जो प्रणाम मंत्र है, ये पंचतत्व या पंचतत्व का प्रणाम मंत्र। पंचतत्वात्मकम कृष्णम, पांच तत्वों में भी कृष्ण है। भक्त रूप स्वरूपकम, और अभी यही कृष्ण एक भक्त के स्वरूप में अवतरित हुए हैं। भक्तावतारम भक्ताख्यम, भक्तावतार कौन है? अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य भक्त के रूप में शिवजी या नारद मुनि। भक्तावतारम भक्ताख्यम, और भक्ति के अंग कौन है? साक्षात श्रीमती राधा रानी गदाधर पंडित। भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम, और भक्त की शक्ति है श्रीवास, जो स्वयं नारद मुनि, श्रीवास ठाकुर। तो पंच तत्व के साथ प्रणाम करते हुए अभी कृष्णदास कविराज आगे बढ़ रहे। यही मते सार्वभौमेर निस्तार करिल, दक्षिण गमने प्रभु इच्छा उपजिल। सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार करने के उपरांत महाप्रभु ने अभी दक्षिण भारत यात्रा करने की इच्छा व्यक्त की है। अभी देखिए, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। कृष्ण है कि नहीं? कौन है महाप्रभु? चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु है। कौन है चैतन्य महाप्रभु? स्वयं राधा और कृष्ण का एकत्रित स्वरूप है। जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। उनको कोई रोक नहीं सकता, उनके इच्छा से सब कुछ हो रहा है। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर
ब्रजेंद्र कुमार तोमार इच्छाय विश्वे सृजन संहार। भक्तिविनोद ठाकुर लिखते कि हे कृष्ण, आपकी इच्छा से ही इस पृथ्वी का, सृष्टि का सृजन हो रहा है, विष्णु पालन कर रहे हैं और शिवजी इसका संहार कर रहे हैं। आपको हम कौन रोक सकते हैं? और वो चैतन्य महाप्रभु अभी दक्षिण भारत की यात्रा जाने के लिए भक्तों से अनुमति मांग रहे, इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे कि मैं जा रहा हूं। और होता ना, इंफॉर्मेशन देते, हम अनुमति नहीं लेते। हम सारा प्लानिंग कर लेते, टिकट बना लेते, सब कुछ हो जाता है, सिर्फ बताने के लिए आते हम जा रहे। वो इंफॉर्मेशन हो गई। परमिशन मतलब सब कुछ प्रोग्राम फाइनल करने के पहले अनुमति लेना या पूछना। अनुमति और इंफॉर्मेशन, इसमें बहुत अंतर है। इंफॉर्मेशन एंड परमिशन। परमिशन मतलब सब कुछ फाइनल नहीं है, फिर सबसे पहले पूछना। जैसे गुरु के सामने भी शिष्यगण जाते हैं, फर्स्ट क्लास डिसाइपल वो है जो गुरु को पूछता है, आप बताइए क्या आदेश है मेरे लिए। इज द फर्स्ट क्लास डिसाइपल। और फिर जो गुरु आदेश देते हैं वो फॉलो करता है। सेकेंड क्लास डिसाइपल वो है जो पहले फाइनल करता है, फिर बताता है मैंने फाइनल किया है, मैं ब्रजमंडल परिक्रमा जा रहा हूं, आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। बस उसने फाइनल कर लिया है, उसने फाइनल कर लिया कि उसको शादी करनी है या ब्रजमंडल परिक्रमा जाना है, जो भी, एवरीथिंग इज डिसाइडेड, सिर्फ आशीर्वाद लेने। थर्ड क्लास वो है जो गुरु बताने के बाद भी नहीं करता, गुरु के आदेशों की अवहेलना करना, गुरु को सर्वसाधारण व्यक्ति समझना और गुरु के चरणों में अपराध करना है। थर्ड क्लास है। तो फर्स्ट क्लास डिसाइपल वो है जो गुरु के पास जाकर आदेश का पालन करने की जिज्ञासा व्यक्त करता है। गुरु जी आप बताइए मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। ही इज द फर्स्ट क्लास डिसाइपल। तो एज अ डिसाइपल चैतन्य महाप्रभु एक शिष्य की भांति अपने भक्तों के सामने पूछ रहे, अनुमति मांग रहे, इच्छा व्यक्त की है कि मैं जा सकता हूं क्या आपके अनुमति से। दक्षिण गमने प्रभु इच्छा उपजिल, एक इच्छा व्यक्त की है महाप्रभु ने। माघ शुक्ल पक्षे प्रभु करिल संन्यास, फाल्गुने आसिया कैल नीलाचले वास। चैतन्य महाप्रभु ने माघ मास के शुक्ल पक्ष में संन्यास ग्रहण किया और अगले महीने मतलब जनवरी में संन्यास और फरवरी में चैतन्य महाप्रभु पुरी आए और वहां पर रहने लगे। कहां पर? पुरी में कहां रहे? गंभीरा में रहे। अभी अभी तो जाकर है, भूल गए। चैतन्य महाप्रभु का स्थान जगन्नाथपुर में गंभीरा, वहां पर महाप्रभु रहते थे। फाल्गुनेरे शेष दोला यात्रा से देखिला, प्रेमावेशे ताहा बहु नृत्य गीत कैला। फाल्गुनेर शेषे मतलब फाल्गुन महीने के अंत में उन्होंने दोल यात्रा उत्सव देखा और अपने स्वाभाविक भगवत प्रेम में भाववेश में आकर उन्होंने उस अवसर पर बहुत कीर्तन और विविध प्रकार से नृत्य भी किया। अब ये जगन्नाथपुरी के अलग अलग उत्सव है, दोला उत्सव, फिर नौका उत्सव, चंदन यात्रा, फिर ओढ़न षष्ठी। ओढ़न षष्ठी मतलब अक्टूबर महीने में जब षष्ठी आती है उस दिन चैतन्य जगन्नाथ जी को चादर ओढ़ाई जाती है। उस दिन से ओढ़न षष्ठी से सर्दी प्रारंभ होती है और फिर भगवान को गर्मी के वस्त्र या सर्दी के वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो ये दोल उत्सव महाप्रभु ने अटेंड किया। चैत्र रही कैल सार्वभौम विमोचन, वैशाखेर प्रथमे दक्षिण याइते हैलमन। चैत्र महीने में जब गुड़ी पाड़वा से लेकर रामनवमी तक, ये रामनवमी का जो महीना है पूरा, पहला महीना, पहले 9 दिन और फिर बाद में पूरा चैत्र महीना, गुड़ी पाड़वा के दिन होता है ना, गुड़ी उभारते हैं, वो उस दिन से चैत्र महीना प्रारंभ हो जाता है। देखिए वैदिक संस्कृति में कितना अंतर है। पाश्चिमात्य संस्कृति 31 दिसंबर को रात के 12 बजे न्यू ईयर होता है,
और रात्रि में सभी सोते हैं या दारू पीकर नाचते हैं और फिर न्यू ईयर प्रारंभ हो जाता है। मगर आध्यात्मिक वैदिक सभ्यता में कब होता है न्यू ईयर? सूर्य के पहले किरण से। सूर्य का पहला किरण जब आता है तब जाकर गुड़ी खड़ी करते हुए, सूर्य का पूजन, गुड़ी का पूजन करते हुए उस दिन नया साल प्रारंभ होता है। अंधेरे में नहीं, प्रकाश के साथ। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। और दारू पी के कोई नाचता नहीं, नंगा नाच नहीं चलता। सभी स्नान करके भगवान की आराधना करने के लिए तैयार होते हैं। ये है वैदिक सभ्यता। और इस महीने में चैत्र रही कैल सार्वभौम विमोचन। और चैत्र महीने में सार्वभौम भट्टाचार्य जो मायावादी सन्यासी थे, मायावादी थे, एकदम कट्टर मायावादी, तो उस मायावादी को चैतन्य महाप्रभु ने भक्त बनाया। पहले तो महाप्रभु उनके सुनते गए, सुनते गए, सुनते गए, सुनते गए, और फिर आत्माराम शब्द के ऊपर चैतन्य महाप्रभु ने 32 प्रकार से अलग अलग व्याख्याएं की आत्माराम शब्द के ऊपर, कि भगवान कैसे आत्माराम। आत्मारामश्य मुनयो, भगवान अपनी ही आत्मा में रममान करने वाले हैं। भगवान को और किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। और फिर ये जब व्याख्या सुनी, 32 अलग अलग व्याख्या आत्माराम एक शब्द की, तब सार्वभौम भट्टाचार्य उनसे शरणागत हो गए और उन्होंने मायावाद छोड़कर वैष्णव संप्रदाय स्वीकार किया। गंगा माता गोस्वामिनी के घर में सार्वभौम भट्टाचार्य के पास चैतन्य महाप्रभु रहा करते थे, श्वेत गंगा के बाजू में। वैशाखेर प्रथमे दक्षिण याइते हैलमन। और फिर वैशाख महीना जब प्रारंभ हुआ तब चैतन्य महाप्रभु ने अभी दक्षिण भारत जाने का निश्चय कर लिया है। याइते हैलमन। निज गण आनि कहे विनय करिया, आलिंगन करी सबाय श्री हस्ते धरिया। तोमा सबा जानी आमी प्राणाधिक करी, प्राण छाया आय तो माँ सभा छाड़िते ना पारी। चैतन्य महाप्रभु ने सभी को बुलाया, पहले सब भक्तों को, और चैतन्य महाप्रभु ने उनके हाथ पकड़कर विनय पूर्वक कहा, हाथ जोड़कर, उनके हाथों में हाथ पकड़कर, हाथ जोड़कर विनय पूर्वक, मतलब नम्रता से, दादागिरी करने के लिए नहीं, मैं जा रहा हूँ, विनय पूर्वक नम्रता से चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, आप सभी भक्त मेरे प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं और मैं आपको छोड़कर नहीं रह सकता, और आपको छोड़कर रह पाना मेरे लिए प्राय कठिन या असंभव है। आप सभी मेरे प्राणों से भी प्रिय हैं। यह है भक्तों के बीच होने वाला संबंध, साधना, सेवा, संबंध और सदाचार की जब बातें होती है तो संबंध ये भक्तों के बीच, हम भक्तों को छोड़कर नहीं रह सकते, ऐसा हमें अटूट संबंध बनाना चाहिए। अभी चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने संन्यास लिया, उनकी आयु क्या थी? 24 आयु में उन्होंने संन्यास लिया। पहली उनकी पत्नी थी लक्ष्मी प्रिया, जिनका देहांत होने के कारण माता सची ने उनका दूसरा विवाह विष्णु प्रिया के साथ किया था। और 24 आयु में सुंदर पत्नी का उन्होंने त्याग किया, विधवा माता का उन्होंने त्याग किया और फिर संन्यास ग्रहण किया। और वो चैतन्य महाप्रभु कह रहे कि आप सभी भक्त मेरे प्राण से भी प्यारे हैं। मतलब माता और पत्नी से भी अधिक प्रेम उनका किनके प्रति था? भक्तों के प्रति। और इसीलिए कहा जाता है जब हम मंदिर में आते तो ऐसे प्रतीत होना चाहिए कि हम घर आ गए, और घर जाते तो ऐसे प्रतीत होना चाहिए कि हम मंदिर वापस आ गए, क्योंकि घर को भी मंदिर बनाना है। घर में टेलीविजन और टीवी का चित्र मंदिर नहीं, घर को भी ऐसे मंदिर बनाना चाहिए जैसे घर जाने के बाद प्रतीत हो कि हम मंदिर वापस आए, और मंदिर आने के बाद ऐसे प्रतीत हो कि हम घर वापस आए। क्योंकि घर में संबंध अधिक
संबंध जटिल होते हैं या कठोर संबंध होते हैं। तो उसी प्रकार भक्तों के साथ महाप्रभु के संबंध महाप्रभु हमें सिखा रहे कि हमारे कैसे संबंध होने चाहिए। तुम्ही सब बंधु मोर बंधु कृत्य कैले, इहा आनी मोरे जगन्नाथ देखाइले। आप सभी मेरे मित्र हैं और आप सभी ने मुझे जगन्नाथपुरी लाकर यहाँ पर जगन्नाथ जी का दर्शन करने का अवसर प्रदान किया है और आपने अपना मित्र बनने का कर्तव्य निभाया है। असली मित्र वो है जो हमें भगवान के पास लेकर आता है, होटल लेकर जाता नहीं या घूमने लेकर नहीं जाता। असली मित्र वो है जो अपना कर्तव्य वहन कर रहा है भगवान के पास लाने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे कि आप सभी मेरे इतने प्रिय मित्र हैं और आपने मित्र का कर्तव्य वहन किया है, आपने मुझे जगन्नाथपुरी लेकर आए। देखिए महाप्रभु ये नहीं कह रहे कि मैं तो भगवान हूं, मुझे कौन ला सकता है। आप सभी मुझे भगवान के पास लेकर आए और आपका मैं सभी का ऋणी हूं। एबे सब स्थाने मोई मार्ग एक दाने, सबे मेली आज्ञा देह आई ब दक्षिणे। और आप सभी से मैं कभी भिक्षा मांग रहा हूं, एक छोटा सा दान मांग रहा हूं। सबे एवे सबा स्थाने मोई मांगो एक दाने। एक दान चाहिए मुझे। क्या दान चाहिए? मुझे दक्षिण भारत जाने की इच्छा दीजिए। दक्षिण भारत जाने की जो मेरी इच्छा है वो मुझे दक्षिण भारत जाने का दान दीजिए, भिक्षा दीजिए। क्योंकि भगवान के धाम जाने के लिए भी भक्तों से आशीर्वाद मांग कर जाना है। हमारी कोई योग्यता नहीं है कि हम भगवत धाम जाकर भगवान का दर्शन कर सके। इसलिए गुरु और वैष्णव की कृपा के बिना हम धाम कभी भी नहीं जा सकते। कृष्ण से तोमार कृष्ण देते पार, तोमार शक्ति आछे आमी तो कंगाल। कृष्ण कृष्ण बलि धाई तब पाछे पाछे। कृष्ण से तोमार, कृष्ण आपके हैं। हे भक्तगण, हे वैष्णव, कृष्ण आपके हैं। आप हमें कृष्ण दे सकते हैं। हमारी कोई शक्ति नहीं है कि कृष्ण को प्राप्त करें, मगर आप यदि कृपा करेंगे तो हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हम आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। जैसे अलग अलग प्रकार के भक्तों को धामवासी कहा गया है। सबसे पहले धामवासी है जिनका जन्म धाम में होता है। दूसरे धामवासी है जो अपना घर परिवार त्याग के धाम में आकर रहते हैं। जैसे सोलापुर में, सोलापुर त्याग कर हम धाम में जाकर रहने लगे, पंढरपुर, वृंदावन, तो दूसरे धामवासी हो गए। तीसरे धामवासी वो है कि जो यात्राओं में आते हैं, धाम यात्रा, 1 महीना ब्रजमंडल किया, 7 दिन नवदीप मंडल या पूरी यात्रा में जाकर वापस आते हैं। और चौथे हैं 4th कैटेगरी के धामवासी जो अपने स्थान में रहकर धाम का चिंतन करते हैं, धाम के विषय में श्रवण करते हैं और श्रवण करते करते अपना मन धाम में लेकर जाते हैं। वो है 4th। मगर 4th कैटेगरी का धामवासी फर्स्ट क्लास बन सकता है, क्योंकि धाम में रहने के बाद यदि कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है या धाम में खाने पीने का ही उसका चिंतन है, धाम में इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, उससे अच्छा तो वो है जो अपने स्थान पे रहकर धाम का चिंतन कर रहा है और धाम की सेवा कर रहा है श्रवण के माध्यम के द्वारा। तो वो 4th कैटेगरी का भक्त धामवासी, फर्स्ट क्लास धामवासी कहलाता है। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहे मोरा मन वृंदावन, क्योंकि मैं वृंदावन से कभी भी दूर नहीं गया। मेरे मन में सदैव राधा और कृष्ण का स्मरण या राधा कृष्ण की लीलाओं का चिंतन होता है। मोरा मन वृंदावन। तो कभी कभी हमको लगता है अरे हम कुंभ मेला नहीं गए तो हमारा कैसे पुण्य क्षीण हो गया, हमारा मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति वगैरह तो सब बाद में है। भगवान की भक्ति करने से मुक्ति भी तुच्छ हो जाती है। मोक्ष लघुता कृत। जब व्यक्ति शुद्ध भक्ति करने लगता है तो मोक्ष भी
उस भक्ति के सामने, शुद्ध भक्ति के सामने लघु बन जाता है, मतलब छोटा बन जाता है। शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण समझाते हुए रूप गोस्वामी पहले अध्याय में बताते हैं, मोक्ष लघुता कृत, शुद्ध भक्ति के 6 लक्षणों में। तो मोक्ष की भी आवश्यकता नहीं। जैसे प्रभुपाद जी कहे, मेरे कई सारे गुरु भ्राता सदैव गुरु महाराज के साथ रहते थे, मगर मैं गिने चुने ही समय मेरे गुरु महाराज के साथ रहा, मगर मैं अभिमान से कह सकता हूं कि मैं मेरे गुरु महाराज से कभी भी अलिप्त या अलग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सदैव उन्होंने दिए हुए आदेशों का मैं पालन करते रहा, इसलिए। और जो दूसरे गुरु भाई थे तथाकथित, वो गुरु महाराज के साथ रहते हुए क्या करते थे? उनको सदैव कष्ट देते थे, झगड़े करते थे। तो प्रभुपाद उदाहरण देते थे, बेड बग होता है, ढेकुण मराठी में कहते हैं ना, खटमल, वो सिर्फ क्या करता है? राजा के गोदी में बैठकर राजा का खून पीता है। तो ऐसे थे वो गुरु भाई। और इसीलिए मैं मेरे गुरु महाराज से कभी अलग नहीं हुआ। आगे कृष्णदास कह रहे, विश्वरूप उद्देश्य अवश्य अमियाब, एकाकी जाइब कहो संगे न लइब। विश्वरूप उद्देश्य, मेरे बड़े भाता विश्वरूप, जिन्होंने अपने युवावस्था में ही सन्यास लेकर वो दक्षिण भारत आए थे नित्यानंद प्रभु के साथ, और उनका नाम हुआ था शंकरारण्य स्वामी। शंकरारण्य स्वामी बनकर वो दक्षिण भारत आए थे, उनको ढूंढने के लिए मैं जा रहा हूं। अभी चैतन्य महाप्रभु एक साधारण भक्त की भूमिका निभा रहे। अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म रुदाय आदि कवय, वो अभिज्ञ स्वराट है, उनको सब पता है क्या होने वाला है, क्या हो चुका है, वर्तमान भूत भविष्य सब कुछ पता है। फिर भी एक सर्वसाधारण भक्त की भूमिका या नाटक करने के कारण चैतन्य महाप्रभु बता रहे कि मेरे बड़े भाई विश्व रूप को देखने के लिए मैं जा रहा हूं, और एकाकी जाइब, मैं अकेले जाऊंगा, कहो संगे ना लइब, मैं किसी को साथ में नहीं ले जाऊंगा, मैं अकेला जाने की मेरी इच्छा है। सेतु बंद है ते आमी नासियावत, नीलाचले तुम्ही सब रही बेतावत। जब तक मैं सेतु बंद से लौट न आऊं, तब तक तुम जगन्नाथपुरी में ही रहना। सेतु बंद मतलब कौन सा स्थान है? रामेश्वर। सभी ध्यान से सुन रहे कि सो गए, कि चित्त इधर उधर हो रहा है? सेतु बंध, सबसे सिंपल शब्द ये, सेतु बंध मतलब बांधना। प्रभु रामचंद्र ने जहां सेतु बांधा वो है रामेश्वर, धनुष कोडी। क्या है चित्त हमारा? प्रभु जी 9 बज गए, भूख लग गई। सेतु बंध, जब तक मैं रामेश्वर की यात्रा कर कर नहीं आऊं। क्यों महाप्रभु ने रामेश्वर कहा होगा? क्योंकि सबसे दक्षिण भारत का एंड वही है, वहां पर भारत समाप्त होता है और दक्षिण भारत भी समाप्त हो जाता है, और तीनों सोर से फिर समुद्र ही बचता है। फिर धनुष कोडी, भारत का अंतिम नोक रामेश्वर या सेतु बंध जिसको कहा जाता है। विश्व रूप सिद्धि प्राप्ति जाने न सकल, दक्षिण देशे उद्धारिते कौरेन्यई छल। श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वज्ञ हैं, इसीलिए वे भली भांति जानते थे कि विश्वरूप पहले ही चल बसे हैं। चल बसे मतलब उन्होंने अपनी लीला समाप्त की है। जब विश्वरूप सन्यास ग्रहण किए युवावस्था में, तो सन्यास ग्रहण करने के बाद उनका नाम हुआ शंकरारण्य स्वामी। और शंकरारण्य स्वामी सन्यास लेने के उपरांत यही विश्वरूप गए कहां पर? एक चक्रधाम, जहां पर नित्यानंद प्रभु का गांव है। और नित्यानंद प्रभु के पिता हड़ाई पंडित के घर पर जब पहुंचे, तब उन्होंने कहा कि मैं भिक्षा मांगने आया हूं। तो उनको लगा भिक्षा मांगने आए ब्राह्मण, जो चाहिए बताइए महाराज, क्या चाहिए? उन्होंने कहा, देने लायक अगर एक वस्तु है या एक चीज है, वो है आपका पुत्र नित्यानंद। उनको तो एकदम जोर का झटका लगा, बोले ऐसा कैसा दान मांग रहा है? किसी के घर हम गए और मांगे, भिक्षा मांगने आए, उनको लगा 100-500 रुपए दे दो चले जाएंगे, ये तो लड़का ही मांगने आ गए।
तो लड़का क्या करना है, बोले मैंने अभी संन्यास लिया है, मैं दक्षिण भारत जा रहा हूँ तीर्थाटन करने, और मेरे असिस्टेंट या सेवक के रूप में आपका पुत्र नित्यानंद मुझे चाहिए। इच्छा नहीं थी, फिर भी जबरदस्ती हृदय के ऊपर, दिल के ऊपर एक पत्थर रखकर उन्होंने अपने पुत्र को दिया। और 32 वर्ष की जब आयु हुई नित्यानंद प्रभु तब पुनः वापस वे आए एक चक्र। फिर उनका विवाह हुआ वारुणी और जानवा माता के साथ। तो नित्यानंद प्रभु उनके असिस्टेंट बनकर गए। उनकी आयु तब 12 साल की थी नित्यानंद प्रभु, शंकरारण्य के असिस्टेंट, महाराज के असिस्टेंट बनकर। और फिर अलग अलग भारत की यात्रा करते हुए, दक्षिण भारत की यात्रा करते हुए जब शंकरारण्य स्वामी पंढरपुर आए, तब पंढरपुर में उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। और शंकरारण्य स्वामी नित्यानंद प्रभु के शरीर में उन्होंने प्रवेश किया। अब नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम जी। और विश्वरूप कौन है? कौन है विश्वरूप? बलराम जी है। चैतन्य महाप्रभु के भाई कौन हो सकते हैं? और चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप और चैतन्य महाप्रभु विश्वंभर, तो दोनों भी बलराम है। तो दोनों बलराम एकत्रित हो गए कहाँ? पंढरपुर धाम में, और उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। ये चैतन्य महाप्रभु को पता था, किंतु अनजान बनने का बहाना आवश्यक था, जिससे वे दक्षिण भारत जाकर वहां के लोगों का उद्धार कर सके। कोई कारण नहीं होता तो नहीं छोड़ते, फिर तो बताते ना प्रभु जी घर जाना है, किस लिए? घर में कोई बीमार है, कारण होता है, या जब में नहीं आना है, क्या हो रहा है, मेरा सर दर्द हो रहा है, या प्रसाद लेने जाना है, प्रभु जी चक्कर आ रहे हैं, प्रसाद खाना है, वो नहीं बोल रहा, हमारे चक्कर आ रही है। तो बहाना बना के चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे? बहाना बना रहे, किस लिए? विश्व रूप को ढूंढने के लिए। मगर मूल कारण क्या है? दक्षिण भारत के भक्तों का या दक्षिण भारत के जीवों का उद्धार करने हेतु। सुनिया सबार मने हैला महादुख, निशब्द हैला सबार शोकाइल मुख। ये सुनने के बाद सभी का दुख, महादुख हो गया, सभी महादुखी हो गए। निशब्द हैला मतलब क्या हो गए? निशब्द, कुछ बोल नहीं पाए महाप्रभु के इस इच्छा के कारण। सबार शुकाइला मुख, सभी का मुख सूख गए। जैसे अर्जुन ने भी कहा कि हे भगवान, ये सारे मेरे बांधवों को, गुरुजनों को, मेरे भ्राताओं को देखकर मेरा मुख सूख चुका है। गांडीव संस्कृते हस्ता, मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है, मेरा मुख सूख चुका है और मैं युद्ध करने के लिए शक्तिहीन हो चुका हूं। ऐसे सही भक्तों का भी हालत है। महाप्रभु छोड़कर हमें जा रहे, ये सुनते ही सभी का मन दुखी हो गया और सभी का मुख सूख गया और सभी निशब्द हो गए, क्या बोले अब। नित्यानंद प्रभु कहे कैसे ऐसे कैसे है, एकाकी आईबे तुम्ही एका सहाय। तब नित्यानंद प्रभु ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? आप अकेले कैसे जाए? ऐसे कौन सहन कर सकता है? आप एक तो पहले जाने की इच्छा व्यक्त कर रहे और उसमें कह रहे मैं अकेला जाऊंगा। हम कैसे छोड़ सकते हैं आपको अकेले? एक तो आप जा नहीं सकते हमें छोड़कर, और जाना है तो फिर हम आपको अकेले जाने नहीं देंगे। दुई एक संगे चलो ना पड़ हट रंगे, यारे कहे से ही दुई चलो मोकार संगे। हमें से एक या दो आपके साथ चलने दे, अन्यथा आप रास्ते में चारों चोर तथा धूर्तों के चंगुल में पड़ सकते हैं। चलुक हट रंगे मतलब चोर और धूर्त, धूर्त मतलब झूठ बोलने वाले, फंसाने वाले। ऐसा होता है ना, यहाँ रास्ता जाता है तो कई धूर्त लोग कहते हैं यहाँ रास्ता जा रहा है, वृंदावन का रास्ता कहाँ यहाँ से जा रहा है, मगर ये झूठ बोलने वाले लोग गलत रास्ता दिखाएंगे या चोरी करेंगे। ऐसे लोगों के चंगुल में आप पड़ सकते हैं। हमें से आप जिन्हें चाहे ले ले, किंतु हर हालत में दो व्यक्तियों को आपके साथ जाना ही चाहिए। कम से कम दो लोगों को आपके साथ एज ए असिस्टेंट, सेवक के रूप में लेकर जाना ही है। कौन कह रहा है? नित्यानंद प्रभु।
और वो कह सकते थे क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु से बड़े हैं, चैतन्य महाप्रभु से आयु में बड़े हैं, आखिर में बलराम जी है और साख्य रस में बलराम जी कृष्ण की सेवा करते हैं, साख्य और बड़े भ्राता है, इसीलिए बलराम जी देखिए कृष्ण के कंधे पर हाथ रखे हैं, वो दिखा रहे कि मैं इनसे बड़ा हूं, मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूं। दक्षिणेर तीर्थ पथ आमी सब जानी, आमी संगे आई प्रभु आज्ञा देह तुम्हें। और नित्यानंद प्रभु पहले कहे 2 लोगों को लेके जाओ, अभी नित्यानंद प्रभु कह रहे कि मुझे ही लेके जाओ, क्योंकि मुझे दक्षिण भारत का हर मार्ग पता है, मैंने दक्षिण भारत की यात्रा कर ली है और इसीलिए मैं सारे मार्ग जानता हूं, बस आप आज्ञा दे कि मैं आपके साथ चला हूं। नित्यानंद प्रभु अभी अनुमति मांग रहे। प्रभु कहे आमी नर्तक तुम्ही सूत्रधार, तुम्ही ऐछे नाचाओ तैछे नर्तन आमार। महाप्रभु कह रहे मैं तो एक कठपुतली हूं, जैसे आप नचाने वाले हैं ऐसे नचाओ। जैसे प्रभुपाद जी भी लिखे, काष्ठेर पुतली प्रभु आमी, जैसे नचाए तैसे नचाओ। काष्ठेर पुतली मतलब कठपुतली का खेल होता है। तो प्रभुपाद जी भी कह रहे मुझे आप अमेरिका भेज रहे हैं, अमेरिका लेकर आ रहे, वहाँ क्या करना है, कैसे जाना है, किसको मिलना है, किस प्रकार प्रचार होगा, कुछ पता नहीं। भक्ति नाही वेद नाही नामे खूब दारो, भक्ति नहीं वेद नहीं मगर नाम आपने क्या दिया है, भक्ति वेदांत। नाम सार्थक अपनी करो, आप ही को ये नाम सार्थक करना होगा। तो यही चैतन्य महाप्रभु का भाव है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे प्रभु कहे आमी नर्तक, मैं तो नाचने वाला हूं, तुम ही सूत्रधार, आप तो नचाने वाले हैं। तुम ही जैसे नचाओ तैसे नर्तन आमार, आप जैसे नचाएंगे वैसे मैं नाचने के लिए तैयार हूं। संन्यास करिया आमी चालीला वृंदावन, तुम्हें आमा लाइया लाइए अद्वैत भवन। और अभी महाप्रभु कहने लगे कि हर बार कैसे आप लोग मुझे नचाते रहते हैं। 5 कारण महाप्रभु यहाँ पर बता रहे कि कैसे मैं आप लोगों के हाथ की एक कठपुतली जैसे, और आप लोग मुझे हमेशा नचाते रहते हैं। भगवान को भी भक्त नचा रहे हैं। अभी सबसे पहला कारण महाप्रभु कहे कि क्या किया आपने, जैसे ही मैंने सन्यास लिया तो सन्यास लेने के बाद आपने क्या किया, मुझे जाना था वृंदावन, आप मुझे वृंदावन कहकर कहाँ लेकर आए, शांतिपुर लेकर आए। नित्यानंद प्रभु को कह रहे महाप्रभु, आप मुझे शांतिपुर अद्वैत भवन लेकर आए। नीलाचल आसिते पत भंगिला मोर दंड, तोमा सबार गाढ़ स्नेहे अमार कार्य भंग। जब सन्यास लेने के बाद मैं सन्यास दंड ग्रहण करते हुए जब मैं आ रहा था जगन्नाथपुरी, तो नदी के तट पर हे नित्यानंद आपने क्या किया, मेरा दंड 3 भागों में तोड़ दिया। सबसे पहले कांड क्या किया, फंसाया मुझे वृंदावन जाने का, छोड़ के मुझे आप शांतिपुर लेकर गए, अद्वैत भवन। दूसरा आपने क्या किया, मैं सन्यास दंड लेकर जा रहा था, आपने सन्यास दंड 3 टुकड़ों में तोड़ दिया। सन्यास के दंड जो था उसके 3 टुकड़े कर दे। और जब मैंने पूछा कहाँ है दंड, कैसे टूटा, तो आपने कहा मैं दंड के ऊपर गिर गया और टूट गया। और तोड़कर आपने पानी में फेंक दिया, नदी में फेंक दिया उन्होंने दंड। क्यों फेंका था नित्यानंद प्रभु ने, कि वो सोच रहे थे ये तो स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान को ये दंड की क्या आवश्यकता है। भले उन्होंने सन्यास लिया है मगर उनको सन्यास दंड की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे सन्यासियों के प्रकार होते हैं, बहुदक, कुटीचक, परिव्रजकाचार्य और परमहंस। तो सन्यासी को दंड ग्रहण करके हुए चलना चाहिए, और सन्यास दंड उस सन्यास का प्रतीक है। पर उन्होंने सोचा ये तो 4 बहुदक, कुटीचक, परिव्रजकाचार्य, परमहंस, इनसे भी आगे ये तो स्वयं भगवान है, और इन भगवान को सन्यास दंड की आवश्यकता ही क्या है। इसीलिए नित्यानंद प्रभु ने सन्यास दंड के ही 3 टुकड़े करके पानी में फेंक दिए। ये दूसरा कांड नित्यानंद प्रभु ने किया था। महाप्रभु
कह रहे कि कैसे आप मुझे हर बार फंसाते रहते हैं। जगदानंद चाहे आमा विषय भुंजाइते, यही कहे भई से ह चाहते करते। ये जगदानंद पंडित चाहता है कि मैं सदैव शारीरिक इंद्रिय भोग करूं, और यह मुझसे जो जो कहता है भयवश मुझे करना पड़ता है। मतलब वो हमेशा उनको, जगदानंद पंडित क्या करते थे, उनको अच्छा अच्छा खिलाने के लिए देते थे, या सोने के लिए गद्दे की व्यवस्था करते, ऐशाराम देते चैतन्य महाप्रभु को। महाप्रभु कह रहे हैं, जगदानंद मैं तो सन्यासी हूँ, मगर ये बार बार मुझे भोग करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए लालायित करते रहता है, प्रेरित करते रहता है, और ये मुझसे बड़ा है, इसलिए उसके भय के कारण मुझे वो स्वीकार भी करना पड़ता है। वैसे सन्यासी को मीठा नहीं खाना है, बहुत सारे नियम है सन्यासी को, एक स्थान में 3 दिन से अधिक रहना नहीं है, मगर जगदानंद के भय से मुझे सब कुछ स्वीकार करना पड़ता है। 3 कारण हो गए। सबसे पहला क्या था, शांतिपुर लेकर आए, दूसरा संन्यास दंड तोड़ दिया, तीसरा अभी ये जगदानंद। अभी आगे महाप्रभु कह रहे, कभू यदि यह वाक्य करिए अन्यथा, क्रोधे 3 दिन मोरे नाही कहे कथा। और ये जगदानंद पंडित कि यदि मैं बात कभी सुनूं नहीं, या मैं इसकी बात को ऐसे तिरस्कार कर दूं, ये 3 दिन मुझसे बात भी नहीं करता, इसीलिए डरना पड़ता है इससे। भगवान भक्तों से डर रहे। जगदानंद पंडित उनको जो भी इंद्रिय तृप्ति के साधन देता है उसको स्वीकार करना है, नहीं करेंगे तो क्या करता है, 3 दिन मुझसे बात भी नहीं करता। क्रोधे 3 दिन मोरे नाही कहे कथा, अपने अमर साथे कथा ना करिबे, मतलब 3 दिन महाप्रभु के साथ वो बात भी नहीं करते। और महाप्रभु फिर डर जाते, अरे भक्त ही बात नहीं कर रहे तो फिर क्या फायदा यहाँ पर। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ये तीसरा कारण बता रहे। अभी चौथा कारण, चौथा वही जगदानंद पंडित का वही कारण है, डर के कारण 3 दिन वो बात नहीं करते। अभी चौथा कारण बता रहे, मुकुंद है न दुखी देखी संन्यास धर्म, 3 बारे शीत स्नान भूमि ते शयन। मुकुंद है न दुखी देखी, ये मुकुंद जो है ये बहुत दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि संन्यास धर्म का पालन करते हुए एक सन्यासी को 3 बार प्रतिदिन स्नान करना होता है, प्रातः काल, मध्याह्न और अपराह्न, मतलब संध्या काल। 3 बार स्नान करना पड़ता है, जमीन पर सोना पड़ता है। ये देखकर, कठोर तपस्या देखकर अत्यंत दुखी हो जाता है मुकुंद। और मुकुंद, अंतरे दुखी मुकुंद नाही कही मुखे, इहार दुख देखी मोर द्विगुण है दुखे। और ये मुकुंद दुखी है मगर कुछ कह नहीं पाता मुझे, मगर उसके दुख को देखकर मेरा दुख द्विगुणित हो जाता है, मतलब डबल हो जाता है। देखिए, भक्तों का दुख देखकर भगवान अधिक दुखी हो जाते हैं, डबल दुखी। भक्त का दुख देखकर ये चौथा कारण है, महाप्रभु बता रहे। अमित सन्यासी दामोदर ब्रह्मचारी, सदा रहे आमार ऊपर शिक्षा दंड धरी। अभी मुकुंद का चौथा कारण बताए कि इसका दुख देखकर मेरा दुख डबल हो जाता है। और अभी 5वां कारण महाप्रभु बता रहे कि ये मैं तो सन्यासी हूं, अमित सन्यासी, दामोदर ब्रह्मचारी है। दामोदर तो ब्रह्मचारी है। अभी नियम के अनुसार सन्यासी ब्रह्मचारी को डांट सकता है, मगर महाप्रभु कह रहे ये ब्रह्मचारी होकर, मैं सन्यासी होकर मुझे डांटता है। यद्यपि मैं सन्यासी हूं और दामोदर एक ब्रह्मचारी है, फिर भी मुझे शिक्षा देने के लिए हाथ में दंड लिए रहता है। क्यों? क्योंकि महाप्रभु भावावेश में आकर किसी के साथ भी बात करते थे, कहीं भी चले जाते थे, उनका ध्यान रखने के लिए ये ब्रह्मचारी हाथ में दंड लेकर तैयार रहता था महाप्रभु को नियंत्रित करने। क्योंकि महाप्रभु कृष्ण के विरह में कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण ढूंढते ढूंढते कभी समुद्र में छलांग लगा देते।
एक दिन तो उनको लगा कि समुद्र मतलब यमुना है और यमुना में रात में जाकर कूद पड़े। दूसरे दिन जब मछुआरे मछली पकड़ने के लिए गए तो उनके जाल में चैतन्य महाप्रभु को लेकर आए। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु एक विधवा के पुत्र के साथ खेल रहे थे। एक विधवा थी और विधवा के साथ खेल रहे थे, और उस समय ये दामोदर ने कहा, स्वरूप दामोदर, महाप्रभु क्या कर रहे हैं? आप एक विधवा के पुत्र के साथ, बच्चे के साथ खेल रहे, लोग क्या कहेंगे? कहीं उस विधवा का और महाप्रभु का कुछ संबंध तो नहीं? देखिए, महाप्रभु तक लोगों ने नहीं छोड़ा, फिर बाकी के लोगों को क्या? फिर तुकाराम महाराज हो, प्रभुपाद जी हो, अन्य आचार्यगण हो, स्वयं चैतन्य महाप्रभु तक ईर्ष्यालु या द्वेषी लोगों ने, या जो द्वेष करने वाले हैं, उनको महाप्रभु तक को तो नहीं छोड़ा था। और इसीलिए स्वरूप हमेशा चैतन्य महाप्रभु को दंड देने के लिए या डांटने के लिए तैयार रहते। तो 5 कारण। सबसे पहला, शांतिपुर लेकर गए। दूसरा, दंड तोड़ दिया। तीसरा, जगदानंद पंडित का दुख या वो कष्ट जो 3-3 दिन बात नहीं करते थे। चौथा, मुकुंद जो सुविधा वगैरह, चैतन्य महाप्रभु को सुविधा देना चाहता था, मगर महाप्रभु का तपस्या देखकर दुखी हो जाता था, फिर महाप्रभु उससे दुखी हो जाते थे। और 5वां, ये स्वरूप दामोदर ब्रह्मचारी जो महाप्रभु को डांटता था। इहार आगे आमी ना जानी व्यवहार, इहार ना भाय स्वतंत्र चरित्र आमार। दामोदर के अनुसार सामाजिक व्यवहार में अब मैं नव सीखिया हूँ, अतएव वे मेरी स्वतंत्र प्रकृति नहीं भाती। महाप्रभु सांसारिक नीति नियमों को नहीं जानते थे, इसीलिए स्वरूप दामोदर को लगता था कि महाप्रभु एकदम नौ सिखिया है, नए उनको समझाते थे। अभी महाप्रभु देखिए स्वयं भगवान है, मगर एक साधारण भक्त की भूमिका निभा रहे हैं। महाप्रभु नौ सिखिया बन रहे भक्तों के सामने, और हमको लगता है हमें सब कुछ पता है, हमें किसी के उपदेश की आवश्यकता नहीं। यहाँ भगवान एक नौ सिखिया बन रहे, अज्ञानी बन रहे, और हमें लगता है हम सब कुछ सर्वज्ञ, अभिज्ञ स्वराट हम ही है, हमको सब कुछ पता है, हमें किसी के उपदेश की, किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी हम किसी को बताने जाते हैं, हमको ही फिलोसॉफी सुनाता है, उसको लगता है कि इनको फिलोसॉफी सबको पता है, मगर नीति नियम के अनुसार यदि कोई वरिष्ठ या गुरुजन या भक्त हमें कह रहे तो हमारे भलाई के लिए होता है। गुरु इस शब्द का अर्थ ही है जो हमसे अधिक जानता है। गुरु शब्द सिर्फ सन्यासी के लिए या दीक्षा लिए इसीलिए नहीं, गुरु शब्द का अर्थ ही है जो हमसे अधिक जानता है। गुरु मतलब जो वजनदार है, और लघु गुरु का जो विरुद्ध शब्द है जो हल्का है। जो हल्का, जिसको मराठी में हलकट भी कहते हैं, हल्का, जो तुरंत हवा के पंखे से उड़ जाता है। कभी कभी जब पंखे के नीचे एक कागज का टुकड़ा है और पंखा चालू करते ही वो कागज का टुकड़ा हवा में उड़कर कहीं चला जाएगा, पता भी नहीं चलता। मगर उसी कागज के टुकड़े के ऊपर यदि हम वजन रखेंगे, कुछ पत्थर या पेपर वेट अगर रखेंगे तो फिर वो उड़ नहीं सकता। तो उसी प्रकार ये भक्ति या ज्ञान या गुरु का आशीर्वाद वो वजन के समान है जो हमें माया की हवा से रोके रखता है। यदि हमारे ऊपर किसी का वजन या किसी का अंकुश नहीं है तो माया का पंखा जैसे चालू हो जाए हम भी इधर भीतर हो जाएंगे उड़कर। इसीलिए हमें अंकुश की आवश्यकता है या उस वजन या गुरु की आवश्यकता होती है जिससे हम माया के हवा में उड़कर इधर भीतर न हो जाए। लोकापेक्षा नाही इहार कृष्ण कृपा है ते, आम्ही लोकापेक्षा कभो ना पारी छाड़ीते। दामोदर पंडित तथा अन्य लोगों को भगवान कृष्ण की अधिक कृपा प्राप्त है, अतएव
वे लोग मद से स्वतंत्र है, इसीलिए वे चाहते हैं कि मैं इंद्रिय तृप्ति करूं, भले ही यह अनैतिक क्यों न हो। किंतु मैं एक दीन सन्यासी हूं, मैं सन्यास के कर्तव्यों को नहीं त्याग सकता, अतएव मैं उनका कठोरता से पालन करता हूँ। स्वरूप दामोदर, मुकुंद, इनको भगवान की कृपा प्राप्त है। ये मुझसे भी शुद्ध भक्त है, इसलिए वो मेरे ऊपर दया करने आते हैं। ये मुझे इंद्रिय तृप्ति के साधन उपलब्ध करा रहे हैं। और महाप्रभु कह रहे मैं तो एक सन्यासी हूँ और सन्यास धर्म का पालन करना मेरा निजी कर्तव्य है। ब्रह्मचारी से अपेक्षा की जाती है वह सन्यासी की सहायता करे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे, ब्रह्मचारी से क्या अपेक्षा की जाती है? वह सन्यासी की सहायता करे, मतलब असिस्टेंट करे। अतएव ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह सन्यासी को उपदेश न दे, यही शिष्टाचार है। अतएव दामोदर को चाहिए था कि चैतन्य महाप्रभु को उनके कर्तव्यों के विषय में उपदेश न देता। प्रभुपाद जी कह रहे तात्पर्य में कि सन्यासी को कभी भी ब्रह्मचारी को उपदेश नहीं देना चाहिए, उनसे उपदेश स्वीकार करना चाहिए। शिष्टाचार या वैष्णव सदाचार ये था कि मुकुंद को महाप्रभु को कोई उपदेश देने की आवश्यकता नहीं थी, मगर महाप्रभु कह रहे ये मुझसे शुद्ध भक्त है, इनको मुझसे ज्यादा कृष्ण की कृपा प्राप्त है और इसीलिए मुझे कह सकते हैं। महाप्रभु ने नहीं कहा, अरे मैं तो सन्यासी हूँ, तो ब्रह्मचारी है, तो अभी तो पीढ़ी से भी नहीं ज्वाइन किया, मैं तो सन्यासी हूँ, तो क्या मुझे उपदेश देगा? महाप्रभु ये समझ रहे कि ये मुझसे शुद्ध भक्त है और ये मुझे उपदेश दे सकते हैं, मगर ये शिष्टाचार के खिलाफ है। अतएव तुम्ही सब रहनीला चले, दिनकत आमी तीर्थ भ्रविब अकले। अतएव इतना सारा बताने के बाद, ये 5 महत्वपूर्ण कारण बताने के बाद महाप्रभु अभी कह रहे कि कृपा करके मुझे आप अकेले ही दक्षिण भारत जाने की अनुमति दे और आप सभी जगन्नाथपुरी में अपनी अपनी सेवाएं करते रहे। इहा सबार वर्ष प्रभु हये गए गुणे, दोषारोप यच्छ करे गुण आस्वादने। वास्तव में महाप्रभु अपने सारे भक्तों के सद्गुणों के वशीभूत थे। उन्होंने दोषारोपण करने के बहाने उन सारे गुणों का आस्वादन किया। महाप्रभु भगवान होने के कारण, जैसे कृष्ण अहम भक्त पराधीन, भगवान सदैव अपने भक्त के अधीन होते हैं। भगवान ने घोषणा कर दिया, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूँ। अरे महाप्रभु सबकी निंदा कर रहे या सभी के सद्गुणों को बता रहे, भले लग रहा है कि महाप्रभु सबकी निंदा कर रहे, इसने दंड तोड़ दिया, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसे, मगर महाप्रभु उन सारे प्रेमी भक्तों के गुणों का वर्णन कर रहे, कितना प्रेम करते हैं मुझसे भक्त। उन सभी के सद्गुणों को महाप्रभु कह रहे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे, श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रिय भक्तों पर जिन दोषों का आरोप किया, वास्तव में उन दोषों के बहाने उनके प्रगाढ़ प्रेम की अत्यंत प्रशंसा कर रहे थे। जैसे मुझे याद आता, परम पूज्य राम गोविंद महाराज भी कहते हैं, मैं आपको डांटता हूँ, मैं आपको क्रोधित होता हूँ, क्यों? क्योंकि आप अपने हैं समझकर, दूसरों को नहीं डांटता। देखिए, जिसके ऊपर अधिक प्रेम होता है उसको ही डांटा जाता है, उसको ही थोड़ा क्रोध हो सकता है, उसको समझाया जा सकता है। रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति कोई भी गलती करे उसको हम बताते नहीं बताते। हम भागवत में सोने वाले व्यक्ति को ही जगा सकते हैं, रास्ते पर सोते उसको उठा देगा? कभी जाके दारू पीकर सो पड़ा है उसको उठा देगा, चलो उठो भाई कथा सुनो ना। जिसके ऊपर हमारा नियंत्रण है, जैसे रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में स्पष्ट वर्णन करते हैं, एक व्यक्ति को उसके ऊपर आश्रित व्यक्ति को ही डांटने का अधिकार है। उसमें 2 प्रकार है, एक तो उसके शिष्य या पुत्र, बस इन दोनों को ही डांट सकता है। एक तो उनके शिष्य हो, मतलब उनके आश्रय जिन्होंने लिया है, या उनका
पुत्र, दूसरों को हम नहीं डांट सकते। तो महाप्रभु यहाँ पर उनके सारे भक्तों की प्रशंसा कर रहे। क्यों डांट रहे ये महाप्रभु को भक्त? क्योंकि उनके प्रति प्रगाढ़ प्रेम। जैसे कृष्ण भी वृंदावन में है और कृष्ण स्वयं नारायण के मूल उद्गम स्तोत्र है, और वो कृष्ण जब खेल में हार जाते हैं तो कृष्ण कहते हैं अपने मित्रों को कि मैं नारायण हूं, मैं चतुर्भुज हूं, मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड का सृष्टि का रचयिता हूं, और आप मुझे कह रहे आपको उठाने के लिए। तब मित्र कहते तुम्ही कौन बड़ो लोग, तुम्ही आमी सम। आप कौन बड़े, आप वो घर में सब, वो नारायण वगैरह सब घर में, अभी हार गए, हमें उठाना है। जैसे राधा रानी और अन्य गोपियों के पास जब नारद जी पहुंचे और नारद मुनि ने कहा भगवान श्री द्वारकाधीश का सरदर्द हो रहा है और दवाई एक ही है, आपके चरणों की धूल, और चरणों की धूल आप देंगे उससे भगवान तो ठीक हो जाएंगे, मगर आपको करोड़ों जन्मों तक नरक में सड़ना होगा। हम सोचते रहे हम क्यों नरक में थोड़ी जाएंगे, मगर गोपियों ने कहा यदि हमारे चरणों की धूली से एक क्षण भी अगर भगवान का सरदर्द समाप्त हो जाता है तो उसके लिए हम करोड़ों जन्मों तक नरक में रहने के लिए और यातना सहन करने के लिए तैयार हैं। ये है भगवान के भक्तों के प्रति प्रेम। अभी हम अपने चरणों की धूल भगवान के सर पर कैसे लगाए? नियम तो ये है कि भगवान के चरणों की धूली हमारे सर पर लगानी होती है, मगर यहां पर भक्त भगवान को डांट रहे। क्यों? क्योंकि उनके प्रति जो प्रगाढ़ प्रेम है उसके कारण। फिर भी उन्होंने एक एक करके इन सारे दोषों का उल्लेख इस तरह किया मानो वे प्रगाढ़ स्नेह से दुखी हो। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु के निजी संगी महाप्रभु से प्रगाढ़ प्रेमवश नियम विरुद्ध आचरण करते थे, और कभी कभी उनसे प्रेमवश महाप्रभु स्वयं सन्यासी के नियमों का उल्लंघन कर देते थे। लोक दृष्टि से ऐसे उल्लंघन अच्छे नहीं माने जाते, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के स्नेह से इस प्रकार वशीभूत थे। तो ये नहीं कि महाप्रभु के भक्तों ने किया तो हम भी अभी सन्यासी को उपदेश देना प्रारंभ करें, हम भी अपने गुरु को मार्गदर्शन करने लगे, हम भी गुरु को उपदेश करने लगे। नहीं, उनका वो प्रगाढ़ प्रेम था इसीलिए हो पाए। हमारा इतना प्रगाढ़ प्रेम, उत्कंठा, प्रेममयी भक्ति या भाव प्रकट अभी तक नहीं है। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु उन पर दोषारोपण करते थे, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से वह इंगित कर रहे थे कि उनके शुद्ध भगवत प्रेम युक्त व्यवहार से वे अत्यंत प्रसन्न थे। ऊपर से वो तो डांट रहे थे मगर हृदय से प्रेम कर रहे थे। जैसे कभी कभी किसी भक्तों को दंड दिया जाता है और वो दंड उसके लिए कृपा बन जाती है। जैसे कभी कभी किसी ब्रह्मचारी को मंदिर में सेवा ठीक से नहीं कर रहा है, कुछ गलती हो गई, तो उसको फिर मायापुर या वृंदावन भेज दिया जाता है रेक्टिफिकेशन, सुधारने के लिए। मगर उस धाम में जाकर उसको रहने के लिए समय मिलता है, 30 दिन, 60 दिन, 1 साल, वो धाम में रहना ही उसके लिए फिर वो कृपा बन जाती है, वो उसके लिए कृपा बन जाती है, दंड ही उसके लिए कृपा बन जाता है। जैसे हमने कार्तिक महीने में जब चर्चा की, नारद मुनि ने दंड दिया। कुबेर के 2 पुत्र कौन थे? नवल कुबेर और मणिग्रीव। इनको दंड दिया उन्होंने, मगर उनके लिए वो कृपा थी कि साक्षात भगवान के गोकुल धाम में वो वृक्ष बने और स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनको उद्धार किए। इसीलिए श्लोक 27 में उल्लेख करते हैं कि उनके भक्त तथा संगी सामाजिक व्यवहार की अपेक्षा कृष्ण प्रेम को अधिक महत्व देते थे। पूर्ववर्ती आचार्यों की भक्ति के ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त है जब उन्होंने कृष्ण प्रेम से अभिभूत होकर सामाजिक व्यवहार की तानीक भी परवाह नहीं की। जैसे हमने गोपियों के विषय में सुना, कभी अपनी धूल भगवान को लगा सकते क्या? नहीं, मगर गोपियों ने अपने चरणों की रज दी। भगवान का सर दर्द हो रहा है इसीलिए। दुर्भाग्यवश जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, हमें सामान्य जनता की आलोचना से बचने के लिए
सामाजिक रीति रिवाजों का पालन करना होगा। यही श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है। हम भौतिक जगत में रहते हुए इस भौतिक जगत का नियम पालन करना ही अनिवार्य है। हम ये नहीं कह सकते चलो हम ब्रह्मचारी बन गए, लाल कपड़े पहन गए, अभी कोई हम रेड सिग्नल को फॉलो नहीं करेंगे, कहीं हम गाड़ी चला सकते हैं। नियम का पालन करना है कि नहीं, करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हमें दंड मिलेगा। हम ये नहीं सोच सकते चलो अभी आश्रम में या मंदिर में धन राशि नहीं है, अभी गौर पूर्णिमा आ रही है, किसी भी बैंक में जाए किसी का भी धन लूट लेकर आए, सारा पैसा गोपाल का ही है, सारा धन भगवान का है, बैंक में जाए लूट कर लेकर आए, होगा नहीं। जब तक हम इस भौतिक संसार में, प्रभुपाद जी कह रहे दुर्भाग्यवश, जब तक हम इस भौतिक संसार में हैं, भौतिक संसार के सामाजिक रीति रिवाजों का पालन करना ही होगा। और ये श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है। इसलिए महाप्रभु उनको डांटे कि क्यों ऐसे आप कर रहे हैं, मुझे नीति नियमों का पालन करने दो। चैतन्य भक्त वात्सल्य अकथ्य कथन, आपने वैराग्य दुख करे न सहन। अपने भक्तों के प्रति श्री चैतन्य महाप्रभु में जो प्रेम था उसका सही सही वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। उन्होंने संन्यास ग्रहण करने के फलस्वरूप सभी प्रकार के निजी दुखों को सदैव सहन किया है। भगवान भक्तों के कष्ट को सहन करने के लिए या भगवान भक्ति कैसे करनी है ये सिखाने के लिए संन्यास लेकर स्वयं सारे भक्तों के कष्ट वो स्वीकार कर रहे हैं। यही कृष्ण है जो 16,108 रानियों के द्वारकाधीश है और अभी कौपीन और कमंडलू धारण करके संन्यास जीवन स्वीकार किए। भक्तों के प्रेम वश और भक्तों को सिखाने के लिए महाप्रभु और भक्तगण वैराग्य प्रदान, महाप्रभु वैराग्य सिखाने के लिए ही संन्यास लेकर भक्तों को सिखा रहे कि हमें किस प्रकार नीति नियमों का पालन करना आवश्यक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार इस अध्याय के 30 प्यार, श्लोक नहीं कहते प्यार कहते, भागवत के श्लोक है और ये प्यार कहा जाता है चैतन्य चरितामृत के। 30 प्यारों को हमने समाप्त किया है। कल 31 से आगे हम जारी रखेंगे महाप्रभु की दक्षिण भारत यात्रा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर